वादनादिना रसो भगवदीय आकारात् बहि स्थाप्यते। श्री कृष्ण रस की स्थापना करते हैं और उस रस की स्थापना करने के लिए वेणुवादनादिना ये शब्द आया है। वंशी मुख्य है। वंशी मुख्य इसलिए है कि प्रेम में वंशी को दूती, प्रथम दूती माना गया, प्रथम दूती माना गया है। प्रेम दूती इसको कहते हैं जो प्रेम सिखाती है। कहीं कहीं वंशी को प्रेम गुरु माना गया है। किसी ने दूती कहा, किसी ने गुरु कहा, किसी ने प्रेम की आचार्य कहा। इस तरह से वंशी के अनेक नाम रखे गए और उद्दीपन सामग्री जो हम 2-3 दिन पहले बता रहे थे, श्री कृष्ण के गुण, उनका नाम, उनका आचरण, उनका मंडन श्रृंगार, उनसे निहित वस्तुएं, ये सब रसशास्त्र में उद्दीपन माने गए। उद्दीपन उसको कहते हैं जिसको देख करके प्रेम उत्पन्न होता है। इन सब के अलग अलग उदाहरण भी हैं जो कि जिसको देने में बहुत समय लगेगा। श्री कृष्ण के गुणों को वर्णन कौन कर सकता है। 3 प्रकार के गुण बताए थे, मानसिक, वाचिक, कायिक। मानसिक गुणों अथवा वाचिक गुणों, कायिक गुणों का वर्णन नहीं हो सकता। भगवान शेष भी नहीं वर्णन कर सकते। उनकी वाणी कैसी है ये पहले हम बता चुके हैं, मधुरिया गिरा वल्गु वाक्या में। कायिक गुणों में उनका रूप लावण्य इतना है कि सुखदेव जी ने कहा है, असमोर्ध कहा है। आज तक जो कभी ऐसा रूप प्रकट नहीं हुआ। और गोप्यस्तबः किमचरन् यदमुष्य रूपम लावण्य सारम असमोर्ध्व मनन्य सिद्धम दृग्भि पिबन्त्यनुसवाभिनवम दुरापम एकांत धाम श्रिय ऐश्वरस्य च। जो रूप श्री का एकांत धाम श्रिय यशसः ऐश्वरस्य, सुंदरता का की पराकाष्ठा है। एकांत धाम माने इस कृष्ण रूप से बढ़ करके। एकांत कहते हैं उस चीज को जिस अंत में जो एक ही रहती है, उसको एकांत कहते हैं। एकांत का कुछ लोग समझते हैं अर्थ कि शरीर अकेला रहे। ऐसा नहीं। शरीर अकेला है और शरीर में बहुत प्रपंच हैं, हम एकांत में बैठ करके
बहुत सी बातें फिजूल सोचते हैं तो उसको एकांत नहीं कहते हैं। वो तो एकांत नहीं है। एकांत वो है जो एक ही वस्तु अंत में बचे। यानी अगर आप बाजार में खड़े हैं और एकमात्र श्री कृष्ण को ही सर्वत्र देख रहे हैं, कृष्ण भावना में है, तो आप एकांत में हैं। आप जंगल में हैं और जंगल में रह करके भी आप वहां रुपया, पैसा, लड्डू, पूड़ी सब याद कर रहे हैं, तो वो एकांत नहीं है, क्योंकि मन में तो आप अनेक चीजें लेके बैठे हुए हैं। तो एकांत उसको कहते हैं कि एक ही वस्तु अंत में बचे, दूसरा नहीं। तो श्री कृष्ण को एकांत धाम यशसा श्री ऐश्वर्य कहा गया। उनका रूप एकमात्र अंतिम अवधि है, उससे आगे कोई रूप नहीं है, उससे आगे सुंदरता नहीं है, उससे आगे यश नहीं है। यश से मतलब ऐसा रूप जिसको देख करके महादेव सरीखे गोपी बन गए, क्या ऐसा रूप किसी अवतार में हुआ? शिव जैसे वो भी आकर के यहां पर स्त्री बन गए, गोपी बन गए। ये कृष्ण के यश का था, जिस रूप को देख करके लक्ष्मी लालायित रहती है। कस्यानुभाव, यहां तक कहा है कस्यानुभावो स्यनदेव विद्महे तवांग्री रेणु स्पर्शाधिकारः यद वांछया श्री ललना चरत तपो विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता। गोपियां कहती है कि इस नाग ने आपके चरण छुए तो क्या तप किया, हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि जिन कृष्ण के चरणों को, जिन वृंदावन रास बिहारी के चरणों को लक्ष्मी जी दिन रात तरस रही हैं और तप कर रही हैं। कस्यानुभावो स्यनदेव विद्महे तवांग्री रेणु स्पर्शाधिकारः यद वांछया श्री ललना। यद माने जिन कृष्ण की चरणों की वांछा माने इच्छा से, श्री माने लक्ष्मी जी, जो ललना बहुत सुंदरी हैं, लक्ष्मी जी से सुंदर कोई नहीं है। लक्ष्मी का नाम इसीलिए लक्ष्मी पड़ा, लक्ष्य धातु से मुठ प्रत्यय करके स्त्रीलिंग में इंगीप करके लक्ष्मी बना। लक्षणते जनयति लक्ष्मी। जब ये निकली थी समुद्र से तो ऐसा कोई नहीं था जो इनकी ओर न देखा हो, सबने लक्ष्य बना लिया था कि हमें मिले, हमें मिले, ऐसी सुंदर थी। यद वांछया श्री ललना चरत तपो, जिन चरणों की इच्छा से लक्ष्मी जी ने तप किया और कर रही हैं। कैसे किया? विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता, सब कामनाओं को छोड़ दिया, वैकुंठ भूल गई, सब कुछ भूल गई। सुचिरम बहुत साल तक तप किया, व्रत धारण करके, ऐसा रूप। इसीलिए इसको कहा गया एकांत धाम। यशसः श्री ऐश्वर्य, सुंदरता का की अंतिम अवधि, यश की अंतिम अवधि। जिनको रूप को देख करके देवियां देवता सब आते थे यहां पर ब्रज में। गोप जाति प्रतिच्छन्नो देवा गोपाल रूपिणः ईडिरे कृष्ण रामो नटा इव नटम नृपा। बड़े बड़े देवता इन कृष्ण को देखने के लिए
गोप जाति प्रतिच्छिन्नो, जो गोप जाति में आए हैं, बड़े बड़े देवता भी यहां पर गोपाल ग्वारिया बनकर के आते थे देखने के लिए कृष्ण को। ये प्रमाण है भागवत का। महादेव जी गोपी तो बने ही थे। ऐसा भी प्रसंग आता है, ग्वाल लीला देखने के लिए एक गोप का रूप बना के आए महादेव, और मोटा रूप बना करके, मोटे गोप, बड़े स्थूल शरीर के। जब वो यहां आए तो वेश बदल करके ग्वारिया को रूप बना के आए थे। सब ग्वारिया हंसी करने लग गए। अरे कन्हैया, ये देख रहे कैसो मोटो मोटो आयो भैया, गोप कहां से आयो तू? कोई लिपट रहा है, कोई चिपट रहा है, हंस रहा है। तो ये सब ऐसा क्यों था? वो सुंदरता देखने के लिए आते थे कृष्ण की। शंभु, महादेव, देवियां, सरस्वती, पार्वती आदि सब आती थी। यश सुन के आती थी, कृष्ण इतने सुंदर हैं। ऐश्वर्य की अंतिम अवधि थी। एकांत धाम यशसः श्री ऐश्वर्यस्य। उस रूप को ब्रज गोपीजन दृग्भी पिबंती अनुसवा भिनवम दुरापम। बोले देखती थी, बोले देखती नहीं थी, पीती थी, आंखों से पीती थी। कृष्ण के रूप को पीती थी आंखों से, प्रतिक्षण पीती थी। कैसा रूप था? अभिनव, जो हर समय नया है। इस समय देखा, पलक गिरी, खोला, दूसरा रूप था। पलक गिरी, तीसरा रूप था। झांकी बदलती रहती है, ऐसा रूप था। तो वो ये रूप भी उद्दीपन था, जो दैहिक गुण माना गया है, कायिक गुण। मंडन जितने श्रृंगार की वस्तुएं, वे भी उद्दीपन मानी गई कृष्ण की। लकुट कृष्ण की श्रृंगी, कृष्ण का मयूर पंख, कृष्ण का की पाग, कृष्ण का पटका, कृष्ण की सारी चीजें मंडन सामग्रियां। इससे कृष्ण प्रेम पैदा होता था गोपियों में। और कृष्ण प्रेम ही तो रस है। यदि कृष्ण प्रेम नहीं है तो फिर रस कहां है? फिर कुछ नहीं है। कोई भी साधन है, रसमय ब्रह्म नहीं है तो शुष्क है, त्याज्य है। और जोग कुजोग ज्ञान अज्ञाना, जहन राम प्रेम परधाना। तो योग भी कुयोग है, तो ज्ञान भी अज्ञान है। जहां प्रेम नहीं भगवान का, कितना भी बड़ा ज्ञानी है, वो भगवान के रस, भगवत प्रेम के बिना उसको ज्ञानी नहीं, भक्त लोगों ने पशु माना है। रामचंद्र के भजन बिन जो चाहत निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सोनर, पशु बिन पूछ समान। गोसाई जी कहते हैं कि बिना भगवान के प्रीति के, बिना भगवत सेवा भजन के कोई आनंद चाहता है। वो ज्ञान बड़ा भारी ज्ञानी होने के बाद भी उसको पशु समझो। बोले पशु समझे? बोले क्यों? उस पशु के तो पूंछ या पूंछ कहते होती है,
गाय को देखो, बैल को देखो, बंदर को देखो, कुत्ते को देखो, सूअर को देखो, ये सब के यहां पीछे से एक पूंछ बनाया ब्रह्मा जी ने, तो पूंछ होती है। और आप कहते हैं कि उस ज्ञानी पुरुष को बिना पूंछ का पशु, तो पशु कैसे मान लें जो पूछे नहीं है? तो उत्तर दिया कि पुष्कटा पशु भी होते हैं ना, किसी की दुम कट जाती है पीछे से कभी कभी, तो वो ज्ञान के अभिमान में उसकी पूंछ कट गई है। और हाँ, उधर आगे आ जाओ, जगह बहुत है। चलो सठी। हाँ भाई, ज्ञानवंत पिसो नर पशु बिन पूछ समान। उसके पास पूंछ नहीं है लेकिन है वो पशु। ये सब क्यों कहा? ये कोई द्वेष की बात नहीं है। ये इसलिए कहा कि रस क्या है। बोले रस ये नहीं है कि ज्ञानी कहता है जान जाओ, जानना। बोले जानने से क्या रस मिलेगा? हमने आपके सामने लड्डू रख दिया, बहुत बढ़िया, नुक्ती का लड़ुआ रखा या मोतीचूर का लड़ुआ रखा, और आपसे कहा देखो जी इसको मोतीचूर का लड़ुआ कहते हैं। अब जान गए कि आप इसको लड़ुआ कहा जाता है, लेकिन दिया नहीं आपके मुंह में, मैं छू नहीं सकते हो तुम, इसको देखते रहो भले तुम। जान जाओ कि इसको नुक्ती के लड़ुआ कहते हैं। हलवाई की दुकान पर हमने खड़ा कर दिया आपको, देखो ये बर्फी है, ये कलाकंद है, इसमें दोनों में फर्क होता है, ये बालूशाही है, गुलाब जामुन है, इनमें दोनों में फर्क होता है, ये चमचम है, फलाना है। और आपको छूने का हक नहीं, जानते परिचय कराते जाते हैं कि ये मिर्ती है, ये जलेबी है, ये मिर्ती बड़ी होती है, जलेबी छोटी होती है, सब मिठाइयों से परिचय करा दिया। अरे जानने से क्या होगा बाबा, जब तक मुंह में नहीं जाएगा रस कैसे मिलेगा? तो भक्त लोग कहते हैं कि तुम खाली जान गए, ये नहीं। भक्त कहते हैं उसको छुओ, उसका स्पर्श करो, उसके साथ खेलो, ये है आस्वाद, इसको कहते हैं रस। इसीलिए वो ज्ञान को, प्रेम विहीन ज्ञान को उन्होंने अज्ञान कहा, प्रेम विहीन योग को कुयोग कहा। क्यों कहा? बोले योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? बोले चित्त की वृत्ति को रोक दिया गया। बोले वृत्ति को तुमने रोक दिया, इसी से थोड़ी रस मिल जाएगा? इससे कैसे रस मिल जाएगा? बोले कोई आदमी दौड़ता आ रहा है और दौड़ने वाले को रोक दिया गया, बहुत मत दौड़ो। ठीक है, रुक गया, वो थकावट दूर हो गई, अनेक कष्ट से मोक्ष हो गया, लेकिन रस प्राप्ति अलग है। रस प्राप्ति ये है कि जब रुक करके फिर उसके बाद में आओ भाई, आप देखो दौड़ के आए हो थक के, और देखो ये प्रसाद लो, ये खीर लो, ये रसमलाई लो, ये सामग्री लो। तो इस तरह से खाने पीने के लिए हर रस को जब उसको दिया गया तो फिर उसको रस की प्राप्ति कही गई। खाली मोक्ष से क्या मतलब है? मोक्ष से मतलब छुट्टी पा जाना, दुख से छुट्टी पा गए। कहते सगुण उपासक मोक्षन नहीं। सगुण उपासक भगवान के मोक्ष नहीं चाहते हैं, ये बेकार की चीज है। बल्कि एक जगह तो लिखा है, तो वहां एक बड़ी विचित्र बात कही। सार्वभौम जी है चैतन्य महाप्रभु के परिकरों में, उन्होंने बड़ा विचित्र एक जगह कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी बैठे थे वहां एक बार नीलाचल में, ये गए वहां और उनको एक श्रीमद् भागवत का श्लोक गा करके सुनाया।
ये पहले बड़े तार्किक थे, नीरस थे, अद्वैत सिद्धि करने वाले वेदांती थे। तो ये गए और उनकी कृपा से फिर ये पीछे भक्त बने, प्रेमी बने, रसिक बने। एक दिन इन्होंने भागवत का एक श्लोक सुनाया महाप्रभु जी को, तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सधाय भाग। इस श्लोक में आखिरी कड़ी में आता है मुक्ति पदे सदाय भाग, मतलब उसको मुक्ति का हक मिलता है। किसको मिलता है? तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो। दाय भाग कहते हैं पिता की संपत्ति बेटे को मिलती है, वो तो बेटा दाय भाग। जैसे आपका शरीर छूटा, यानी आपके मरने के बाद आपके पास 15 बीघे खेत है, तो आपके लड़के को अपने आप मिल जाएगा, खरीदना नहीं पड़ेगा। 100 बीघे है, 500 बीघे है, अपने आप मिल जाएगा। बोले क्यों? बोले दाय भाग। पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार है, इसको दाय भाग कहते हैं। दाय भाग से मतलब यह है यहां पर एक कानूनी सरकार का कानून नहीं। यहां तो रोज कानून बदलते रहते हैं। बोले अब लड़कियों का भी बराबर हिस्सा कर दिया गया, 4 लड़के हैं, चारों का हिस्सा कानून से बराबर मिलेगा। चाहे एक लड़का रोज बाप को जूता लगाता है, रोज जूता लगाता है, लेकिन फिर भी संपत्ति लड़के ले लेगा। बोले हम तुम्हारे लड़के। लेकिन ये कानून वहां नहीं चलता है परमार्थ में कि आप मर गए और आपका सब जमीन जायदाद लड़के को मिल जाएगा, चाहे लड़का नालायक है। परमार्थ में दाय भाग उसको कहते हैं कि पिता की संपत्ति उसी को मिल सकती है जहां 3 बातें हों। एक तो वो लड़का जीवित हो, अरे मर जाएगा तो कौन उस खेत को बरतेगा। तो पहली बात तो ये है कि वो जिंदा रहे लड़का। दूसरी बात यह है कि वो पिता का आज्ञाकारी हो। तीसरी बात यह है पिता की सेवा परायण हो। 3 बातें हों तो उसको शास्त्र दृष्टि से दाय भाग बने संपत्ति का हक मिलता है, और नहीं तो नहीं मिलता। ये हम आपको सरकारी कानून नहीं बता रहे हैं, परमार्थ की बातें बता रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले कि देखिए भगवान सामने खड़े हैं और कौन से भगवान? गोपाल जी खड़े। बछड़ा चुराने के बाद वे जब शरण में आए तो भगवान की स्तुति किया, और उस समय कहते हैं गोपाल जी से कि जो भक्त जीवित रहता है, यानी ये मतलब हुआ कि कोई कहे हम भगवान के लिए आत्महत्या करते हैं तो वो पुत्र नहीं है, आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं हठ से कि अब मैं रोटी पानी और भोजन सब छोड़ दूंगा जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे। तो इस आत्महत्या करने की प्रवृत्ति को भक्ति नहीं मानी गई। अगर ये इससे भगवान मिलते तो जितने भी लाखों भक्त भजन कर रहे हैं अब भी
सबको यही कहा जाता, सब लोग भोजन छोड़ दो, अनशन पर बैठ जाओ, आमरण अनशन कर लो, बस भगवान मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा कहीं किसी ने नहीं कहा। स्वयं श्री कृष्ण भगवान कहते, तू योगी बनना चाहता है तो ठीक भोजन कर, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये भगवान की आज्ञा है कि ऐसा योगी बनना। ऐसा योगी नहीं बन अयुक्त भोजन करने वाला। बोले हमने देखा है बहुत से लोग बीमार हैं, बहुत कमजोर हैं, और डॉक्टर कहता है कि आप इस समय व्रत रखेंगे आपकी आंख की लाइट चली जाएगी। बोले नहीं साहब, हम तो नहीं हम मान सकते, तो वो अयुक्त है। भगवान कहते हैं वो अयुक्त है। शास्त्र दृष्टि से भगवान स्वयं कहते हैं युक्त भोजन करो, ये योग है। और अयुक्त बात नहीं करो, कौन है भाई? अयुक्त भोजन करने वाला योगी नहीं हो सकता, वो कुयोगी है, हठी है। युक्ताहार विहारस्य, युक्त विहार भी करो, शरीर से स्वस्थ रहे। मैं भजन कैसे करोगे? युक्त चेष्टाएं भी करो, युक्त सो। ये नहीं कि साहब आइन महाराज को देखो 3 दिन हो गए नहीं सोए, भजन में बैठे हैं। अरे तो बावड़े हो जाएंगे महाराज, सोएंगे नहीं तो फिर पागल हो जाएंगे और पागल की तरह चिल्लाएंगे। अभी हमारे मानगढ़ पे एक लड़का चीसोली का लगा चिल्लाने, अरे सांप खाएगा वो, सांप गया वो। हम भी कमरे से दौड़े, बाहर निकले तो पता पड़ा इसको भ्रम हो गया है, सांप में कुछ नहीं खाया है। सब मंदिर के लोग दौड़ के चले गए। तो अब युक्त सोओगे नहीं, दिमाग गर्म हो जाएगा, पागल हो जाओगे, भजन क्या करोगे? युक्त जागना। हम ये कह रहे थे कि पहली चीज ये है, जो भगवान की संपत्ति, प्रेम रूपी संपत्ति का हकदार वही है जो पहले जीवित रहता है। जीना किस लिए है? भोग भोगने के लिए नहीं। जीना किस लिए है? संसार के लिए नहीं। जीना इसलिए है कि हम श्री कृष्ण के संतान हैं और अपने पिता की प्रेम रूपी संपत्ति को पावें, उस प्रेम रूपी संपत्ति का भोग करें। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि पहली चीज तो ये है, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो। सुसमीक्षमाणो ने अच्छी तरह देखते हुए, यानी जीना जरूरी है। जब मर जाओगे तो तुम्हारी आंख बंद हो जाएगी, देखोगे क्या? आंख नटर जाएगी, न पलक गिरेगी, न कुछ होगा। इसलिए पहली चीज है कि जियो, आंख खोल करके उनकी कृपा की प्रतीक्षा करो। दूसरी चीज कहते हैं कि भुंजान एवं आत्मकृतम विपाकम। ये बड़े काम का श्लोक है। लोग कहते हैं हम भगवान के शरण में हैं। अरे इस श्लोक से अगर नापा जाए तो हमारे जैसे लोग तो अभी शरण में नाम ही नहीं लिखा गया है, शरण में नहीं आए। ये ब्रह्मा जी ने कहा है और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से सार्वभौम जी ने यही अर्थ किया था। ये कोई मैं मनमाना अर्थ नहीं कर रहा हूं। पहली चीज तो जियो, हठ योग नहीं करो। हर चीज खाना पीना ये सब युक्त रखो। दूसरी चीज है भुंजान एवं आत्मकृतम विपाकम। जो तुम्हारे ऊपर बीमारी आई, दुख आया, कष्ट आया, उसमें चीखो चिल्लाओ नहीं। आत्मकृत अपने किए भय का शोधन समझ करके कि हमने कोई पाप किया था, उसको प्रभु थोड़े में भगवा रहे हैं। इस तरह से पिता के फटकार को, पिता के दंड को पाकर के प्रसन्न हो, ये दूसरी चीज है। तो तुम बेटे हो, और बेटा नहीं हो, कुपूत हो, भगवान की प्रेम संपत्ति के हकदार नहीं हो। अब इस यहां आके सब फेल हो जाते हैं। मान लीजिए आपको आज भोजन नहीं मिला,
तो चीखो चिल्लाओ नहीं। मान लीजिए आपको कहीं कहीं सम्मान नहीं मिला तो चीखो चिल्लाओ नहीं। जो प्रभु दे रहा है उसमें प्रसन्न रहो। किसी ने तिरस्कार किया, किसी ने फटकार किया, वो दैव दत्त श्री कृष्ण दत्त जान करके उससे प्रसन्न रहना सीखो। ये है भुंजान एवं आत्मकृतम विपाकम। प्रेम से अपने विपाक को भोजो। होता उल्टा है, कोई बीमार है उसे जाके कहो कि भाई प्रसन्न रहो तो गाली देगा, प्रसन्न रहो प्रसन्न रहो। अरे हम मर रहे हैं, बीमार हैं और चले आए उपदेश देने, प्रसन्न रहो प्रसन्न रहो। किसी को तिरस्कार हो रहा है उससे कहा जाए कि भाई इसमें प्रसन्न रहो। शास्त्र में कहा गया है सम्मानम कलयाति घोर गर्लम, तो खींचता है सहो सहो, कहां तक सहो, बस यही बातें सहो सहो। अरे मत सहो तो रोको, लो चीखो चिल्लाओ। लेकिन भक्त जो है उसके लिए दूसरा गुण जरूरी है। ये इस जगह आकर के अगर देखा जाए तो बड़े बड़े विरक्त भी लुढ़क जाते हैं। एक बार सर के आओ, फिर बात नहीं करो, शांत रहो। ये छोटी मोटी बात नहीं कह रहे हैं। भीतर बहुत जगह है, जिसको आना हुआ जाए, हल्ला नहीं करो। तो ये दूसरा गुण होना चाहिए। प्राय देखा जाता है गुरु जो शिक्षा देता है तो हर शिष्य को बुरा लगता है। किसी को मर्यादा सिखा दो, जैसे गांव में होता है लड़का लड़की सिनेमा जाए, माँ बाप रोक दें तो चिढ़ जाएंगे, गाली गलौज देते हैं। किसी को मर्यादा सिखाओ वो चिढ़ता है और नाराज होता है। ये सब कुपूत लोग हैं, ये भक्त नहीं बन सकते। क्योंकि ब्रह्मा जी कह रहे हैं दूसरा गुण नहीं है तो भक्त नहीं है, दाय भाग नहीं बन सकते। साधन तुम कितना ही कर लो। पहला गुण था तत्तेनुकंपाम सुसुमीक्षमाणो जियो। दूसरा था आपत्ति में, तिरस्कार में, अपमान में प्रसन्न होकर के जियो। आत्मकृत विपाक समझो। हमारा बाप डांटता है, हमारी माँ डांटती है, चाटा लगाती है तो कृष्ण तक ने सहा। कृष्ण को भी यशोदा ने बांध दिया था, कृष्ण को भी यशोदा ने साटी दिखाई, कृष्ण को भी डांटा और वहां श्री कृष्ण प्रसन्न भये। इसको पुत्र कहते हैं, उसको शिष्य कहते हैं। उसको नहीं कहते जो घुर्रावे, आंख निकाले और बुरा माने और चिढ़े। वो सब कुपूत है, कुमूत है, कुपुत्र है, भक्त नहीं है। ये दूसरा गुण होना चाहिए। तीसरा गुण ब्रह्मा जी कहते हैं कि हृदवाग वपूर्भिर विदधन नमस्ते। हर समय भगवान के ही सेवा में रहो, वाणी से, शरीर से, हृदय से। क्यों? इसका यह मतलब नहीं भगवान तुम्हारी सेवा के भूखे हैं या भगवान तुम्हारी चापलूसी के भूखे हैं। हम तुम जाके जय 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 करेंगे भगवान खुश हो जाएंगे, जैसे हम लोग हो जाते हैं। किसी ने आकर महाराज आप तो ईश्वर रूप हैं, आप तो दया रूप हैं, महाराज भी खुश हो गए, बड़ा भक्त आदमी है। और किसी ने आकर कहा मूढ़ा बैठो बैठो, यही माल मारे तो महाराज का मुंह उधर गया। ये इस दुष्ट को कैसे यहाँ पर लाया गया है? ये कौन गुस्सा लाया? ये तो ऐसी था। हमारे यहाँ की एक बता रहे संतोष जी, किसी जगह गए, वहाँ किसी महात्मा के पास, दिल्ली की बात है, नाम नहीं लेना चाहिए, तो इन्होंने जाकर के उन्होंने कहा महाराज आपकी शिष्याएं जगह जगह चंदा मांगती फिरती हैं, ये बात तो ठीक नहीं है। बात सही है। अरे जो गुरु ईश्वर विश्वास छोड़ करके जगह जगह याचना सिखाता है, मोर दास कहाए नर आशा और करिए तो कहिए कहा विश्वासा। हमारा दास बन करके नर आशा करता है जो व्यक्ति, वो भक्ति कहाँ पा सकता है? तो इतने पर महाराज उस संत चिढ़ गए। पहले तो इसे कह रहे कि केला लाओ, केला वेला दिया खाओ, लेकिन जब इन्होंने ये प्रश्न कर दिया
तो इनको विदा कर दिया, अपने पास वालों पर बड़े नाराज है कि इसको किसने घुसाया, किसने घुसाया। अरे तुम संत बन गए, अभी तुम्हारे में समता ही नहीं आई। तुम हर स्थिति में समान रखना ही साधुता है। भगवान ने कहा समत्वम योग उच्यते, समत्व ही तो योग है। तो तीसरी चीज ये है कि हर स्थिति में भगवान के सेवा करना। सेवा माने ये नहीं होता है कि वो तुम्हारे भूखे हैं, नहीं। सेवा माने ये होता है कि प्रभु की प्रीति कि जब पिता देखता है कि हमारा पुत्र विष नहीं पी रहा है, विषय रूपी विषयों से अगर सच्चा पिता कभी भी अगर देखेगा लड़का जहर पी रहा है तो दुखी हो जाता है। जब पिता देखता है कि हमारा लड़का अमृत पी रहा है तो खुश होता है। इसलिए अपने पिता की प्रीति के लिए शास्त्र मर्यादा से विषयों से दूर रह करके जब तुम भगवान नाम रूप गुण लीला में लगोगे, ये तीसरी चीज है। ये तीन चीजें जिसके पास होती हैं तो उसको मुक्ति पद में दाएं भाग कहा गया ब्रह्मा जी ने। यह श्लोक उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु से, किंतु उन्होंने सार्वभौम जी ने एक शब्द इस पे बदल दिया, मुक्ति पदे की जगह भक्ति पदे कहा। श्री चैतन्य महाप्रभु जी पूछते हैं कि सार्वभौम जी आपने एक अक्षर क्यों बदला? मुक्ति पदे सदाए भाग, ये तो सुखदेव जी का पाठ है, ये ब्रह्मा जी ने कहा। ऐसा लड़का, कैसा लड़का? फिर से समझ लो, जो जी रहा है मरता नहीं है। दूसरी बात, ऐसा लड़का जो जीने के बाद माता पिता की चाटे, डांट, फटकार, लात जूता में भी प्रसन्न है। इसे राम ने किया। राम वनवास चले तो ये नहीं कि रोए आजकल के जैसे लड़के हैं, हाय 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 हमारे बाप ने कुछ नहीं दिया, बड़े भाई को सब दे दिया और हमको कुछ नहीं दिया। ये सब इसको लड़का थोड़ी कहते हैं। राम लड़का थे, उनका आगे भरत राजगद्दी पर बैठे, इससे ज्यादा खुशी की क्या बात होगी। और हमको पिता दीन मोहि कानन राजू, अपनी माता से जाके बोलते हैं कौशल्या से, ये नहीं कहा कि पिता ने निकाल दिया, मैं अब जंगल जा रहा हूं और वहां पर है मरूंगा, ये करूंगा, कष्ट उठाऊंगा, ये सब नहीं है। ऐसा जो कहने वाला लड़का नहीं है, वो तो कुमूत है, कुपूत है, जो झीक है, चिल्लावे और ये सब काम करे, उसको लड़का नहीं कहते। लड़का वो था, राम जी बोले कि माँ मुझको पिता ने जंगल का राज बना दिया, राजा बना दिया, यानी हर हालत में प्रसन्न है, उसको पुत्र कहते हैं। इसको पुत्र नहीं कहते जैसे आजकल का नाटक दिखाई पड़ता है। तो पिता दीन मोहि कानन राजू, ये दूसरा गुण होना चाहिए लड़के में, यानी भक्त में। अगर ये गुण नहीं तो भक्ति वक्ति तो वहां कुछ है नहीं, का खाली ढोंग मात्र है। तीसरा गुण ये होना चाहिए कि शरीर से हर समय कृष्ण नाम रूप गुण लीला में लगा रहे, उनकी सेवा परायणता रहे। ये तीन गुण जिसमें होते हैं उसको बाप की संपत्ति मिल जाती है, यानी भक्ति मिल जाती है। जब महाप्रभु जी ने पूछा कि सार्वभौम जी आपने मुक्ति पद कह करके मुक्ति पद का पाठ बदल करके भक्ति पद क्यों कहा, तो उन्होंने कहा कि महाराज ये मुक्ति तो एक दंड है। बोले क्यों? बोले जो आपके गुण रूप की निंदा करते हैं लोग, जैसे भगवान असुरों को क्या करते हैं, जो भगवान से द्वेष करते हैं उनको मारते हैं और मारने के बाद उनको ब्रह्म सायुज्य मुक्ति कर देते हैं। उसी तरह से जो लोग भगवान के सगुण नाम रूप लीला गुण में श्रद्धा नहीं रखते उनको भी मुक्ति दे दिया, एक दंड दे दिया, जाओ तुम भक्तिहीन हो गए, रस तुमको नहीं मिलेगा, जो वस्तुतः प्रेम वस्तु है तुमको नहीं मिल सकती है। तो सार्वभौम जी बोले ये तो मुक्ति तो एक दंड है, एक दंडा की मार है, इसलिए मैंने भक्ति पदे कहा। तो वहां पर आचार्यों ने उस मुक्ति पद का भी अर्थ भक्ति ही लगाया है। उन्होंने भक्ति शब्द कह दिया स्पष्ट, हमारे जैसे लोग जो मूढ़ हैं वो समझ सकें, उनके लिए भक्ति पदे कहा कि भगवान की भक्ति बड़ी है, सेवा बड़ी है, जिसके अंदर सेवा है, सेवा की वृत्ति है, यद वृत्त्या तुष्यते हरि, वो भक्ति पाता है। सेवक के अंदर जो गुण होना चाहिए, आज्ञाकारिता, विश्वास, सहिष्णुता,
ये सब दास के गुण हैं। और इसे अब नहीं है तो दास वास नहीं है, वो चाहे कितना भी ढोंग ढांग कर ले, कुछ भी कर ले, दास नहीं हो सकता। सेवक सेवा करने वाले के ये गुण होना चाहिए। जैसे तीसरे स्कंद में कहते हैं, विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो विसृज्य कामम दम्भम च द्वेषम लोभम लोभम अघम मदम अप्रमत्तोद्यता नित्यम तेजी अंसमतोषय। अरे दास के गुण होंगे तब तो दास है। आपने नौकर रख लिया, बोले नौकर क्या लेगा साहब, 500 रुपया महीना लेगा और खाना खाएगा। ठीक है साहब, अब 500 रुपए में अब नौकरी कर रहा है। अब वो सवेरे सोच रहा है कि मालिक को चाय बना के ले जाना है। अब सोच रहा है कि अभी तो मालिक बैठे होंगे, आवाज आई कि अरे कलुआ चाय नहीं आया। हाँ जो अभी आया होगी। अब कलुआ चाय बना के ले गया। अरे मालिक चिल्ला रहे थे जब चाय, डर के मारे चाय लाया। इसको सेवा थोड़ी कहते हैं। फिर सोच रहा है हर वक्त काम चोरी, हर वक्त बचत, हर समय, उसको नौकर नहीं कहते। जो काम कर रहा है पैसे के लोभ में, और बार बार कहते कलुआ अरे पानी नहीं लाया, जो हुजूर अभी लाता हूं। अरे वो नौकर नहीं है, वो तो नौकर है, दास नहीं है। दास का गुण होना चाहिए। जब दास होगा, ऐसे दास कैसे बन जाएगा। हमने नाम रख लिया दास, अपना गोपाल दास, श्याम दास, रामदास, नारायण दास, नाम से नहीं होता है। श्रीमद् भागवत में कहते हैं करदम जी के प्रसंग में कि दास के अंदर ये गुण होना चाहिए, वैष्णवेण, सेवा में विश्वास। ये नहीं कि सारे सवेरे से संध्या तक सुसरियाई में लगे रहो, पानी लाओ, पत्ता लाओ, ये लाओ, वो लाओ, तो उसको दास नहीं कहते। जो दासता को फालतू काम समझता है वो दास नहीं। हमने जाने कितने लोग देखे यहाँ, हमारे यहाँ हमने साधु भी देखे। अरे भाई तुम जप करो, माला करो, भजन करो, लेकिन दूसरे के दासत्व कर में जो तुम अविश्वास पैदा करते हो ये अपराध है। और तुम दास तो हो नहीं सकते चाहे तुम कितना साधन कर लो। पहली चीज है विश्रम्भेण, दासत्व कर में विश्वास रखना। भगवान स्वयं दास बनकर आए थे और अंतर्यामी नाम धर के त्रिलोचन भगत के घर संतों के चरण दबाते थे, पानी लाते थे, नहलाते थे, धुलाते थे। विद्यापति के घर महादेव जी दास बन करके, नौकर बन के रहे। दासत्व किया उन्होंने। दासत्व नहीं करेगा तो फिर दास कैसे बोला जाएगा। भगवान ने भी दासता किया। गोकुल में भगवान ब्रज में आए, दासता किया। दास्यम गोकुल कामिनी शुकुरुषे न स्वाम्यम दत्तात्मसु। संसार के एक मात्र स्वामी होकर के इस अनंत ब्रह्मांड के मालिक होने के बाद भी यहाँ करके दासता करते हैं, गोपियों की दासता करते हैं, ग्वाल बालों की दासता करते हैं। तो तुम्हारे जैसे अभी हम जैसे लोग थोड़ा सा, किसी ने व्रत रख लिया, किसी ने बाजा बाजा बजा लिया, कीर्तन, किसी ने माला बाला कर लिया, और दासत्व की वस्तुओं में तुम अनास्था रखते हो, तुम कुछ नहीं जान सकते, दास नहीं हो सकते हो। दासत्व का लक्षण है कि यद विश्रम्भेण, दासत्व के कर्मों में विश्वास रखना। विश्रम्भेण आत्मशौचेन, और अपना अंतःकरण पवित्र रखे। दासता इसलिए नहीं करे कि अब गुरुजी खा लेंगे तो बची खीर सब हम मार देंगे। तो जल्दी से महाराज पा लीजिए, महाराज आपको देर हो रही है, क्योंकि पेट में हमारे चूहा बोल रहे हैं और जब तक गुरुजी नहीं पाएंगे तब तक हमारा हिस्सा नहीं मिलेगा। तो बोले ये सब, इसको दासता नहीं कहते, ये दासता नहीं है। आत्मशौचेन, अपना अंतःकरण हमेशा पवित्र रहे, वासनाओं से अलग रहे। हम सोचे कि 4 कटोरी खीर थी, 2 कटोरी गुरुजी के देंगे, 2 हमारे हिस्से की है। 2 देने के बाद दबे मन से पूछ रहे महाराज जी और लीजिए। तो महाराज जी क्या, अच्छा लाओ। अरे अब 1 कटोरी दे दिया, चलो 1 में इतना कर लेंगे कार्रवाई। अब तीसरी भी जब गुरुजी चढ़ा गए तो अब चौथी के लिए शिष्य सोच रहा है पूछे कि न पूछे। अगर पूछे हाँ कह दिया तो ये भी सफा हो जाएगी। तो पूछे गुरुजी फुल्का लाऊं, साग ले लीजिए गुरुजी, साग ले लीजिए, बहुत बढ़िया साग है। तो ये क्या है,
बोले इसको दास नहीं कहते, दास था उसको कहते हैं विश्रम्भेण आत्म शौचेन, अंतःकरण पवित्र, विश्रम्भेण आत्म शौचेन। और गौरव, गौरव माने दासता में बड़प्पन, ये नहीं। हमने देखा है कि एक वो बड़े शिष्य से नमूना हमने देखा है उनको। हमारे यहाँ एक बार श्रीमद् भागवत